पर जानने वाला जान जाता है, वो भगवान ने स्पष्ट लिख दिया है। और जानने वाला जान भी जाता है। कर्म कर, यदि कर्म में तुम्हारे में बिल्कुल लेस मात्र त्रुटि गलती झूठ नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान आपको फल न दें। क्यों? हम यदि पेपर में प्रश्नों का अच्छी तरह से विधान से उत्तर लिख के आए हैं और पेपर को अच्छी तरह से करके आए हैं, तो भगवान की कृपा से हमें पास होने से कोई भी नहीं रोकेगा। ऐसे ही कर्म है। कर्म करिए बढ़िया से, कर्म अच्छे, और कर्मों के करने से आप ऊंचे उठ गए तो आपको कोई नीचे झुकाने वाला संसार में है ही नहीं। आपके कर्म बोलेंगे और कर्मों से ही इंसान का नाम चलता है। आज देखिए सत ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों का नाम, उनके कर्म अच्छे थे तो आज तलक चल रहा है और आगे चलेगा। बोले शंकर भगवान की। आज देखिए विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही और चल पड़ा तारकासुर को मारने के वास्ते। विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मत। उधर से तारकासुर अपनी सेना को लेके आ रहा है। विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने कहा, देवगण, हे देवगणों, हम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्वों से युद्ध करने के लिए उद्यत यानी तैयार हुए हैं, इसमें तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर और अजय होके आओगे, विजयी होगे। आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया और सभी देवता प्रसन्न हुए और उनका कर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मन बहुत खुश हुआ। आज सूत जी कहते हैं, युद्ध कामना बलवंती हो उठी। नारद मुनि ने कहा, हे भोलेनाथ, जो पुत्र आपका हो, जिस पुत्र पर आपकी अति कृपा हो, उसे तीनों लोकों में पराजित करने वाला कोई है ही नहीं। नाथ, आपकी लीला अपरंपार है। आज नारद मुनि ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करके कहा कि अब हम चलते हैं और उस महाबली तारकासुर का वध करके अवश्य आएंगे। आज देखिए बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ गया और आकर के बहुत जोर से उसने अपनी धमकी से संहार का सूत्र जगा दिया। प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरिया अन्यार कर्कश तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे हैं। उनके पदाघात में पृथ्वी कांप उठती थी। आज भगवान भोलेनाथ को पूर्ण रूप से पता था। पार्वती ने कहा, हे देवों के देव, मेरे स्वामी, पुत्र तारकासुर का वध करने के लिए गया है और अभी छोटी उम्र है। भगवान भोलेनाथ ने हंस के कहा, देवी, तुम्हारे उस लाडले कुमार का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ेगा, वो विजयी होके आएगा। देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध होने लगा
क्षण भर में सारी रणभूमि में रुंड मुंडों से व्यापत हो गई। दोनों लंग से घमासान युद्ध होने लगा। जब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा, उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ने देखकर बढ़ते, फिर तो सभी देवताओं में उत्साह बढ़ गया। देवताओं को ऐसा प्रतीत हुआ और कहने लगे, हे कुमार, हमें तो लगता है इस महाबली योद्धा से जीतना संभव नहीं है। कार्तिकेय भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो, केवल मेरे पीछे लगे रहो, इसके लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूं। देखिए भगवान के असीम कृपा, ऐसी कृपा हुई, युद्ध हुआ बहुत भयंकर। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। जब कार्तिकेय जी ने अपना रूप दिखलाया, सारी सेना की हवा निकलने लगी और सवार हो देवगणों को छोड़ करके तारक की सेना वापस होने लगी और कुछ भागने लगी। वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर प्रथम गणों के साथ महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखा, उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण और कमल का स्मरण करके और भगवान का ध्यान करके ऐसे समझो जैसे एकदम से आकाश में उछल करके पहुंच गए हो, प्रकाशित हो उठे। कार्तिकेय तुरंत ही वीरबाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी को आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक गुस्से में आकर के युद्ध कुशलता नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करने लगा। आज पार्वती ने पूछा, स्वामी काफी समय हो गया, आप मुझे समझाने की कृपा करें, मेरा लाडला युद्ध में गया है। भोलेनाथ ने कहा, चिंता न करो, वो तुम्हारा लाडला है पर मेरा दूसरा रूप है। क्यों? कि मैंने ही तो उसको प्रकट किया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमको तो पता है जब जलंधर मेरे ही तेज से प्रकट हुआ था। कि हाँ स्वामी हुआ तो था, पर मैं उसको क्यों नहीं मार पाया। पार्वती ने कहा, यह भी सत्य बात है आपकी कि जब मेरे ही अंश से पैदा था और मैं जब उसका वध नहीं कर पाया, किसने किया? तो स्वामी किया तो तुमने ही था, पर सहारा किसका लिया? भगवान विष्णु का। विष्णु का सहारा लिया था जलंधर को मारने के लिए। चिंता न करो, तुम्हारा लाडला अवश्य उस दुष्ट का संहार करके आएगा। आज युद्ध चलने लगा, दोनों तरफ से युद्ध भयंकर हो रहा है। वीरभद्र आगे बढ़े, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके और अर्रा पड़े। वीरभद्र को हाथ पकड़ के कार्तिकेय भगवान ने वापस कर दिया कि तुम्हारे लायक नहीं, इसका संहार मेरे हाथों से होगा। आज देखिए कार्तिकेय भगवान ने अपने धनुष बाण संभाले और कार्तिकेय जी ने एक ही बार में उस दुष्ट का संहार कर दिया। सभी देवता वहां जय जयकार मनाने लगे। आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलिए महातेजस्वी शंकर भगवान की जय। आज तो जय जयकार होने लगी। पार्वती से कहा भोलेनाथ ने, देवी तुम्हारे उस प्रिय लाडले पुत्र ने उस दुष्ट का संहार कर दिया। कुमार ने अब इस बारे में क्या कहना चाहती हो?
आज पार्वती जी मन ही मन में हंसी और बोली, स्वामी बहुत अच्छा किया, तुम्हारी बात कभी मिथ्या हो सकती है। आपने जो भी आज तक बोला है वो सब सत्य ही कहा है। नारद जी ने आगे कहा, माते सत्य ही इनका रूप है और सत्य ही हमारे भोलेनाथ हैं। तभी तो कहते हैं सत्य ही एक शिव है और शिव ही एक सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, इस सत्य ही बहुत सुंदर। आज देवी कुछ ही समय में तुम्हारा कुमार आने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, स्वागत किया। प्रभु ने सभी देवों को क्रमश नया नया वर प्रदान किया। स्कंद ने कहा, भूधरो अब सभी पर्वत स्त्रियों पर इस तरह से सभी को भगवान भोलेनाथ ने उत्सुकता दी और सभी को जय जयकार किया, सभी को धन्यवाद किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सब देवताओं के साथ और विमान पर सवार होकर कुमार कार्तिकेय स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव और शिवा ने, यानी शिव और पार्वती ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। अवदान देकर विदा किए। उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। माता पार्वती ने कहा, मेरे लाल तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। और मैं तो ये कहती हूँ सभी माताओं के, सभी देवियों के ऐसे ही लाल पैदा हों जो माता पिताओं की नाक को ऊंचा उठाएं, सर को कदाचित नीचा न दिखाएं। बोले शंकर भगवान की जय। आज कुमार कार्तिकेय जी गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओत प्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, आज कुमार का वह सारा चरित्र, हे शौनक जी महाराज, समस्त दुखों को हरने वाला, सभी बीमारियों को, पीड़ा को हरने वाला, ये मैंने शौनक जी महाराज तुम्हें श्रवण करा दिया। और जो भी इस कार्तिकेय प्रसंग को श्रवण करते हैं समस्त पापों से सदा सदा के लिए मुक्ति पाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।